हेलो गाइस, आज मैं टेक ऑफ फैन फिक्शन माफिया हस्बैंड को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्योंग, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का चेयरफुल, काइंड और इनोसेंट लड़का था, जिसकी लाइफ जो है कॉलेज, उसके फ्रेंड्स और उसकी फैमिली तक ही लिमिटेड थी। बट एक बार कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से त्योंग की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में ऐसा कुछ हो सकता है। त्योंग, जो कि अपने कॉलेज से वापस घर आता है, तभी वो देखता है घर में पूरी तरह से शांति फैली हुई थी। उसके पेरेंट्स तो जो थे वो हॉल रूम में बैठे हुए थे। तभी त्योंग जो अपने पापा के पास जाता है, वो बोलता है, डैड आपको क्या हुआ है, आप इतने सैड क्यों लग रहे हैं। तभी त्योंग के पेरेंट्स जो है अपनी नज़रें झुका लेते हैं। त्योंग पूछता है, मॉम कहिए क्या हुआ है आपको, कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी वो कुछ नहीं कहते हैं। तभी त्योंग के जो डैड हैं वो बोलते हैं, त्योंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी त्योंग को कुछ बुरा फील होने लगता है और वो बोलते हैं, हाँ डैड बोलिए। तभी त्योंग के पापा बोलते हैं, त्योंग हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज आ चुका है और अगर नेक्स्ट वीक तक हमने वो नहीं चुकाया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। त्योंग उसमें शॉक हो गया था और बोलता है, बट डैड इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तभी त्योंग की मोम आंसू भरी आइज से त्योंग की तरफ बोलती है, त्योंग मिस्टर जॉन जंगकुक तुम जानते हो, जो कि जॉन कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए कहा है, बट उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखी है। ये सुनकर जो त्योंग है वो शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या शर्त है मोम। तभी त्योंग के डैड बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर जो त्योंग है पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो सोचता है, मैं एक अनजान से शादी कैसे कर सकता हूँ और वो मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। अगर उन्हें हेल्प करनी है तो वो वैसे ही हेल्प कर सकते हैं, बट ये शादी उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। बट उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए त्योंग भी शादी के लिए मान जाता है। जो जंगकुक है वो जियोन कंपनी की, जो कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, उसका सीईओ था और वो ऑफिशियली ये काम करता था, बट अनऑफिशियली वो एक अंडरग्राउंड माफिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर था। अब कुछ टाइम बाद उन दोनों की मैरिज फिक्स हो चुकी थी और उनकी शादी थी। वेडिंग के दिन त्योंग फर्स्ट टाइम जो है जंगकुक को फेस टू फेस देखता है और वो देखता है जंगकुक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ब्लैक सूट में स्टेज में खड़ा हुआ त्योंग का ही वेट कर रहा था। तभी त्योंग वहाँ पर जाता है। तभी उन दोनों की मैरिज सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और प्रिस्ट उनसे प्रोमिसेस वगैरह लेता है और रिंग्स भी एक्सचेंज करवाता है। तभी प्रिस्ट बोलता है, अब आप किस करके मैरिज को लॉक कर सकते हैं, बट त्योंग ये नहीं चाहता था और जंगकुक भी जो है वो त्योंग की तरफ देखता है। त्योंग जो है पूरे इमोशनल फेस के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। तभी जंगकुक जो है त्योंग के पास जाता है और त्योंग ये देख के अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। तभी जंगकुक ये देख के स्माइल करता है और वो त्योंग के फोरहेड पे एक पिक करता है। ये देख के त्योंग अपनी आई को ओपन करता है, वो एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। तभी मैरिज वहीं पे कंप्लीट हो जाती है और सभी जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। जंगकुक भी त्योंग को लेके एक बहुत बड़े मेंशन में चला जाता है, जहाँ पर सर्वेंट्स और सिक्योरिटी के अलावा उसका कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं था। ये देख के कन्फ्यूज़ था कि क्या सच में जंगकुक की फैमिली में कोई भी नहीं है, वो क्या अकेले ही यहाँ पर अपने सर्वेंट्स के साथ रहता है। बट वो जाके भी जंगकुक से कुछ भी नहीं पूछता है। फिर वो दोनों जो है अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन जंगकुक फ्रेश होकर रूम से बाहर आ जाता है और त्योंग भी फ्रेश होकर अपने रूम में ही सो जाता है। पूरी नाइट जो है जंगकुक अपने रूम में नहीं आया था और त्योंग ने भी पूछने या जानने की ट्राई नहीं की कि जंगकुक कहाँ पर था। बट उसे लगा था कि ये शादी जंगकुक की तरफ से हुई है तो जंगकुक शायद वो सब करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट इन सब से त्योंग हैप्पी था क्योंकि वो ऐसा भी कुछ भी नहीं चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब त्योंग उठता है तो वो पूरे मेंशन को देखने लगता है। तभी वो बोलता है, मेंशन तो बहुत ही अच्छा है बट कुछ अच्छा नहीं है, तो वो है उसका हस्बैंड। ऐसे टाइम बीतने लगता है बट जंगकुक जो है घर में बहुत कम होता था। जैसे त्योंग अकेले सर्वेंट्स के साथ घर में रहता था, जंगकुक तो बहुत ही कम घर में आता था और त्योंग उसे कम ही देख पाता था। एक रोज़ त्योंग जंगकुक से पूछ लेता है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम घर में आते ही नहीं हो, मैं बहुत ही कम तुम्हें देख पाता हूँ, क्या तुम कहीं और रहते हो।
तभी जंगकुक बोलता है, तुम जितना कम जानोगे और जितना मुझसे कम पूछोगे उतना ही तुम्हारे लिए सेफ रहेगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी त्योंग कंफ्यूज था और वो थोड़ा डर भी गया था जिस तरीके से और जिस कोल्ड टोन में जंगकुक ने त्योंग से बात करी थी। और उसके बाद वो कभी भी जंगकुक से पूछता नहीं है। और अब त्योंग को ऐसा लगने लगा था जैसे जंगकुक उससे नफरत करता है। बट अगर वो उससे नफरत करता है तो उसने उससे शादी क्यों करी? अगर वो उनकी हेल्प भी करना चाहता था तो वो वैसे भी उनकी हेल्प कर सकता था, बट ये शादी करनी जरूरी नहीं थी। देन एक रात जो त्योंग है वो गार्डन में बैठा हुआ था और वो रो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है और वो अपने घर को याद कर रहा था। वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। लेकिन बैल्कनी से जंगकुक त्योंग को देख रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कहता है। कुछ टाइम बाद त्योंग अपने रूम में चला जाता है और वो पिल्लो को हग करके सो जाता है। कुछ टाइम बाद जंगकुक जो है त्योंग के रूम में आता है और वो देखता है कि त्योंग एक पिल्लो को हग करके सोया हुआ था, बट उसे ठंड लग रही थी। तभी जंगकुक पास में रखी हुई ब्लैंकेट को त्योंग के ऊपर उड़ा देता है और कुछ टाइम तक वो वहीं पे त्योंग को देखता रहता है, जो कि सोते हुए बहुत ही प्यारा इनोसेंट बेबी जैसा लग रहा था। और कुछ टाइम तक उसे देखने के बाद जंगकुक जो है दूसरे रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब त्योंग उठकर गार्डन की तरफ जाता है तो वो देखता है उसके फेवरेट फ्लावर्स वहाँ पर लगे हुए थे और वो उनको देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। जब वो रूम में आता है तो वो देखता है नाइट स्टैंड के पास एक नोट लिखा हुआ था जिसमें लिखा था डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। ये देख के त्योंग जो है हैप्पी हो जाता है। यहाँ पर उसकी केयर करने वाला कोई है, बट ये कौन है? क्या ये जंगकुक था? कि वहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था। और जब वो ब्रेकफास्ट के टेबल में जाता है तो वो देखता है सारा कुछ उसका ही फेवरेट ब्रेकफास्ट बना हुआ था। ये देख कर त्योंग का और भी मूड अच्छा हो जाता है। एंड देन वो ब्रेकफास्ट करता है और कॉलेज की तरफ चला जाता है। एक दिन त्योंग जब अपने कॉलेज रियूनियन से वापस लौट रहा था तभी अचानक रास्ते में एक ब्लैक गाड़ी आकर उसके सामने रुक जाती है और ज़बरदस्ती उसे गाड़ी के अंदर बिठाने लगते हैं। ये सब देखकर त्योंग पूरी तरह से घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो किडनैपर्स जो है क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद त्योंग को बेहोश कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और त्योंग को एक बहुत ही अंधेरे रूम में लॉक करके रख देते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। तभी कुछ टाइम बाद बाहर से फायरिंग की आवाज़ सुनाई देने लगती है जिससे त्योंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी उस रूम का दरवाज़ा जोर से खुल जाता है जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया था और पीछे धुएं वाले बैकग्राउंड से एक लड़का चलकर आ रहा था जो पूरी तरह से ब्लैक सूट में था। उसकी आइज़ बिल्कुल रेड थी। उसमें गुस्सा और डर दोनों था। ये देखकर त्योंग शॉक था क्योंकि ये जंगकुक था। वो सोचता है कि जंगकुक भी कभी इमोशनल हो सकता है। वो क्या रो रहा है? तभी जंगकुक सीधे त्योंग के पास चला जाता है और उसके बंधे हुए हाथों को खोलने लगता है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेके बोलता है, क्या तुम ठीक हो? बट जंगकुक जो है वो शिवर कर रहा था और वो बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ऐसा हुआ था, बट तुम टेंशन मत लो, मैंने उन सभी को छोड़ा नहीं है। वो अब कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएंगे। इस मोमेंट में त्योंग को समझ आ चुका था कि जंगकुक उसे इग्नोर नहीं करता था, बट वो उसे लेकर टेंशन में था कि उसके एनिमी उसे हर्ट ना कर दे। जंगकुक फिर त्योंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस किडनैपिंग के बाद जो है त्योंग और जंगकुक में अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा था। अब त्योंग भी जंगकुक से इतना ज़्यादा डरता नहीं था और वो अब अच्छे से बात भी करते थे। कभी कभी साथ में ब्रेकफास्ट और डिनर भी किया करते थे और साथ में गार्डन में वॉक भी किया करते थे। जंगकुक के मन में त्योंग के लिए फीलिंग्स तो आ गई थी जो कि पहले से भी थी, बट अभी ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और त्योंग भी जंगकुक के लिए फील रखने लगा था। बट जंगकुक अपनी फीलिंग्स त्योंग को कन्फेस नहीं कर पा रहा था और ये सब उसके पास्ट की वजह से था। अभी भी वो दोनों रूम शेयर नहीं करते थे। एक रात जब त्योंग पानी पीने के लिए उठता है तब वो देखता है रूम में पानी नहीं था, तो वो पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाता है। तभी वो कुछ आवाज़ सुनता है जो कि जंगकुक के रूम से आ रही थी। तभी वो रूम की तरफ जाता है और डोर ओपन करके देखता है जंगकुक जो एक नाइटमेयर में था और वो किसी का नाम भी बार बार ले रहा था। तभी त्योंग जंगकुक के पास जाता है और वो देखता है जंगकुक जो है बार बार मोम कह के अपनी आंखों से आंसू गिरा रहा था और वो उसका हैंड पकड़ लेता है। तभी थोड़ी देर बाद जो जंगकुक है वो भी अपनी नींद से जाग जाता है और वो गुस्से में भी था और डरा हुआ भी था
और जंगकुक बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जंगकुक को तुम बोलता है पर तुम एक नाइट वेयर में थे, इसलिए मैं यहाँ आ गया और मुझे लगा मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। तभी जंगकुक बोलता है मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो टम को बाहर निकालते हुए डोर को अंदर से लॉक कर लेता है। और टम कंफ्यूज था कि ऐसा क्या देख रहा था जंगकुक अपने ड्रीम में, जो वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। एंड देन वो किचन में पानी लेने के लिए जाता है और अपने रूम में वापस जाके पानी पीकर एंड देन सो जाता है। पर सोते हुए वो सोच ही रहा था कि जंगकुक को ऐसा कौन सा नाइटमेयर आया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जो है अपने ऑफिस के लिए चला गया था और त्योंग को आज कॉलेज से छुट्टी थी, इसलिए वो घर में था। इसलिए वो पूरा मेंशन एक्सप्लोर करने लगता है। तो फिर वो देखता है वहाँ पर एक रूम था जो कि बाहर से लॉक था। तो फिर त्योंग उस रूम के अंदर चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ देखता है, जहाँ पर एक छोटे बेबी की फ़ोटो थी जो कि बहुत सारी थी और एक कपल की भी फ़ोटो थी और एक 14 या 50 ईयर की लड़के की भी फ़ोटो थी। वो इन फ़ोटोज़ को देख के उन सभी को अच्छे से देखने लगता है। तो फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। तो वो देखता है कि वो एक सर्वेंट था जो कि उस मेंशन में काफ़ी पहले से काम कर रहा था। तो फिर वो सर्वेंट त्योंग को बताने लगता है कि ये जो बेबी है वो जंगकुक सर है और ये जो लड़का है वो भी जंगकुक सर है जो कि 15 ईयर्स ओल्ड के थे। और वो उस कपल के बारे में भी बताता है कि ये जो है जंगकुक के पेरेंट्स हैं। ये जानने के बाद त्योंग शॉक हो जाता है और फिर वो सर्वेंट से पूछता है बट ये सारी फ़ोटोज़ इधर ही क्यों है, ये मेंशन के बाकी जगहों पे क्यों नहीं है, और ये रूम भी इतना डार्क है, क्या ये फ़ोटोज़ यहीं पे हैं। ये सब त्योंग पूछ ही रहा था। तभी वो सर्वेंट बोलता है सर ये फ़ोटोज़ यहाँ पर इसीलिए हैं ताकि जंगकुक सर जो है कभी ये फ़ोटोज़ कहीं और ना देख पाएँ और वो इन सबको भूल जाए। ये सुनने के बाद त्योंग शॉक हो गया था और वो पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तो फिर वो सर्वेंट जो है जंगकुक के पास्ट के बारे में त्योंग को बताने लगता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक गैंग फाइट में मारे गए थे। और तो जंगकुक सर जो है 15 के थे, उन्हें ये सारा इंसिडेंट्स अपनी आइज़ के सामने देखा था, जिस वजह से ये कभी भी वो भुला ही नहीं पा रहे हैं और हर रात को वो यही नाइटमेयर देखते हैं। और जब वो ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ जाते हैं तो वो इस रूम में आके इन सभी से बातें करने लगते हैं। ये जानने के बाद त्योंग शॉक में था और तभी वो बोलता है इसी वजह से उसका बिहेव ऐसा है। और सारा कुछ जानने के बाद त्योंग जो है उस रूम से बाहर आ जाता है और वो सर्वेंट भी वहाँ से बाहर आ जाता है। उस रात त्योंग खुद जंगकुक के पास जाता है और वो बोलता है तुम ये सब अकेले क्यों सह रहे थे। तभी जंगकुक बोलता है क्या सब, तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी त्योंग बोलता है मुझे सर्वेंट ने सब कुछ बता दिया है तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। आई एम सॉरी, मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बट तुम अपने पास्ट को लेकर हमेशा नहीं बैठे रह सकते हो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोलता है और अपनी नीचे कर लेता है और वो फिर कहने लगता है क्योंकि मेरे साथ जो भी होता है वो हमेशा ही हर्ट होता है। तभी त्योंग बोलता है बट मैं हर्ट नहीं होता हूँ। ये सुनने के बाद जंगकुक की आइज़ रेड हो गई थी और वो रूम से बाहर आ जाता है और गार्डन में जाकर वहाँ रोने लगता है। तभी त्योंग भी जंगकुक के पास आ जाता है और उसे हग कर लेता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई नो कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, बट तुम पास्ट को लेके नहीं बैठे रह सकते हो, तुम्हें मूव ऑन करना होगा। तभी जंगकुक भी रोते हुए त्योंग को हग बैक कर लेता है। ऐसे कुछ टाइम तक वो दोनों बातें करते हैं और उस दिन के बाद उन दोनों में जो है बॉन्ड ग्रो होने लगा था। वो साथ में मूवी देखते, वॉक करते और टाइम स्पेंड करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी जंगकुक को पता चलता है जो उसका राइट हैंड है मिनो, वो उसके खिलाफ काम कर रहा था क्योंकि वो अपने पास पावर चाहता था और उसका मेन टारगेट त्योंग था। वो ये सब जंगकुक के राइवल टीम के साथ मिलकर काम कर रहा था। एक शाम त्योंग को एक मैसेज आता है। वो बोलता है कि तुम जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो वही बंदा जो है तुम्हें बर्बाद कर देगा। तभी वो जो है जंगकुक को ये मैसेज दिखाता है। वो जंगकुक इसको देख के जान गया था कुछ बहुत बड़ा और गलत होने वाला है। तभी वो सीरियस हो जाता है और वो अपने मेंशन की सिक्योरिटी को डबल कर देता है। बट एक दिन जंगकुक को किसी मीटिंग की वजह से बाहर जाना था। बट जैसे ही जंगकुक मीटिंग के लिए जा रहा था
तभी त्योंग बोलता है कि तुम मत जाओ प्लीज़। तभी जंगकुक बोलता है बट ये मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं जल्दी से जाके वापस आ जाऊँगा। तभी जंगकुक को त्योंग बोलता है बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी त्योंग को जंगकुक बोलता है कि बट मैं जल्दी से वापस आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। जब जंगकुक मीटिंग के लिए बाहर चला जाता है तभी कुछ टाइम बाद त्योंग को पता चलता है कि जंगकुक के ऊपर हमला हुआ था और उसका डर सच हो जाता है। तभी कुछ टाइम बाद मेंशन में भी हमला हो जाता है और त्योंग जो है सिक्योरिटी टीम से अलग हो गया था। तभी त्योंग बहुत ज़्यादा डर गया था, उसे पहली बार अपनी जान खतरे में लग रही थी और इस बार वो समझ गया था कि इस बार सिर्फ हमला जंगकुक के एम्पायर के ऊपर ही नहीं हुआ है बल्कि जंगकुक के प्यार के ऊपर भी हुआ है, उसको भी छीनना चाहते हैं। मेंशन के हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, गार्ड्स जो है पूरी तरह से राइवल्स को रोकने में लगे हुए थे। तभी त्योंग को जो है एक सेफ रूम में ले जाया गया बट जो राइवल टीम है वो पूरी तैयारी से आई थी और वो मेंशन के अंदर आ जाती है और तभी त्योंग देखता है वहाँ पर कोई और नहीं मिन्हो था जो सालों से जंगकुक के साथ काम कर रहा था। और ये देखने के बाद त्योंग समझ जाता है कि वो सभी मैसेज जो है मिन्हो ही कर रहा था। मिन्हो के चेहरे में जो है एक अजीब सी स्माइल थी। तभी जंगकुक बोलता है मिन्हो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर जंगकुक ने इतना ट्रस्ट किया और तुम कब से जंगकुक के साथ काम कर रहे हो। तभी त्योंग की बात सुनकर मिन्हो का आइस जो है पूरी तरह से कोल्ड हो जाती है और बोलता है कि भरोसा, मैंने कब से जंगकुक के साथ काम किया है बट सारा कुछ उसे मिला है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, फेयर हो या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी। मुझे क्या मिला है, कुछ भी नहीं। ये सुनकर जो त्योंग है वो समझ गया था कि मिन्हो को पावर चाहिए और इसी की वजह से जो है वो ये सब कुछ कर रहा है। फिर बोलता है आई एम सॉरी त्योंग, तुम एक अच्छे इंसान हो बट जंगकुक को अब इस दुनिया से जाना होगा। और इतना कहने के बाद जो मिन्हो है वो हंसने लगता है और त्योंग पूरी तरह से डर जाता है। उसी तरफ जंगकुक जो है वो पूरी तरह से मीटिंग वाले ट्रैप से निकल चुका था और उससे जब पता चलता है मेंशन में भी अटैक हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो त्योंग के बारे में सोचने लगता है कि अगर त्योंग को कुछ हो गया तो इसी को सोचते हुए वो बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना वहाँ से चला जाता है और मेंशन की तरफ निकलता है। हर टाइम सोच रहा था कि बस त्योंग को कुछ ना हो जाए। मिन्हो त्योंग को अपने साथ ले जाने की ट्राई कर रहा था तभी मेंशन हॉल का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर जंगकुक आ चुका था। कुछ टाइम के लिए हॉल में पूरी तरह से साइलेंस हो जाती है। तभी जंगकुक बोलता है मिन्हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सब तुम करोगे, तुम मुझे धोखा दोगे। तभी मिन्हो बोलता है मिस्टर जॉन जंगकुक, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम कभी किसी से इतना प्यार कर सकोगे। तभी जंगकुक जो है वो त्योंग की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल ठीक था और वो रिलीफ की सांस छोड़ता है। तभी मिन्हो जंगकुक को चैलेंज करता है कि तुम त्योंग और अपनी पावर में से किसी एक को ही बचा पाओगे। बट ये जंगकुक के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी थी। उसने इस एम्पायर को बनाने में सालों की मेहनत लगाई थी बट त्योंग उसके लिए सब कुछ था। तभी वो बोलता है अगर मुझे इन दोनों में से किसी को चुनना भी पड़ेगा तो मैं सिर्फ त्योंग को चुनूंगा। ये सुनने के बाद त्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो देखता है कि जंगकुक किस तरह से उसके लिए पूरी तरह से अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। और पहली बार जंगकुक ने अपनी फीलिंग्स सबके सामने कन्फेस करी थी। मिन्हो का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था, उसे पकड़ लिया गया था, मेंशन भी सेफ था और मेंशन में भी शांति हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक रात जंगकुक जो कि बालकनी में खड़ा था, त्योंग उससे पूछता है अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आया होता तो। तभी जंगकुक बोलता है तब शायद मैं जिंदा होता पर जी नहीं रहा होता। ये सुनकर त्योंग जो है स्माइल कर देता है और जंगकुक भी स्माइल कर देता है। अगले कुछ महीनों में जंगकुक अपनी कंपनी और लाइफ को एक नई डायरेक्शन देना चाहता था क्योंकि अब उसकी लाइफ में एक फैमिली थी, त्योंग था जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बट अभी भी उनको नहीं पता था कि जो मिन्हो है उसके पीछे एक और मास्टरमाइंड था जो कि अभी भी किसी के सामने नहीं आया था और अभी भी उनकी कहानी यहीं पे एंड नहीं हुई थी। मिन्हो के पकड़े जाने के बाद मेंशन में अब शांति थी, हर कोई अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहा था पीसफुली। बट जंगकुक को पता था कि मिन्हो अकेले इतना बड़ा प्लान नहीं कर सकता है, जरूर उसके साथ कोई और भी था। बट वो कौन था? एक दिन जंगकुक को उसके ऑफिस में एक एम्बलम मिलता है जिसके अंदर एक फ़ोटो थी बट बाहर कोई भी एड्रेस और नाम नहीं था। फ़ोटो देखने के बाद जंगकुक का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया था। फ़ोटो में उसके पेरेंट्स थे और उसके साथ एक इंसान जिसे जंगकुक ने सालों पहले मरा हुआ समझा था। ये उसका
पेरेंट्स की मौत का कारण था। युनजुन रात में जंगकुक जो है अपने स्टडी रूम में था और वहाँ पर त्योंग आता है और वो देखता है जंगकुक बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तभी वो जंगकुक से पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो। तभी जंगकुक बोलता है पास्ट वापस आ गया है। इसके बाद त्योंग उसकी तरफ देखने लगता है और बोलते हैं हुआ क्या है। तभी जंगकुक उसको वो फोटोज दिखाता है। जंगकुक बोलता है इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी त्योंग देखता है कि जंगकुक की आवाज़ में इस बार गुस्सा और दर्द दोनों था। नेक्स्ट 2 दिन तक मेंशन का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हैंग रहता है। तरफ यही मैसेज था कि जंगकुक इस बार तुम अपना सब कुछ खो दोगे। जंगकुक समझ चुका था कि युनजुन उसे बचपन वाला वही दर्द एहसास करवाना चाहता है जो उसने अपने पेरेंट्स को खोने के बाद किया था। इस बार उसके पास खोने के लिए सिर्फ त्योंग है जिसे वो खोना नहीं चाहता है और ये सोच के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उस टाइम त्योंग बालकनी में खड़ा था और आसमान की तरफ देख रहा था। तभी जंगकुक वहाँ पर आता है और बोलता है कभी कुछ हो गया तो। तभी त्योंग उसकी बात को काट देता है और बोलता है कुछ भी नहीं होगा और इस बार हम दोनों साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। ये सुनने के बाद जंगकुक जो है पहली बार त्योंग का हाथ पकड़ लेता है। दोनों को पता था कि आने वाला टाइम बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कुछ दिन बाद त्योंग एक चैरिटी इवेंट से वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी को कुछ लोग घेर लेते हैं और तभी सिक्योरिटी जल्दी से रिस्पॉन्स करती है और त्योंग को वहाँ से निकालकर सुरक्षित घर में ले जाती है। जंगकुक को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बट गुस्से से ज़्यादा उसके फेस में डर था। वो जान चुका था कि युनजुन त्योंग के पास पहुंचने की ट्राई कर रहा है और वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसी रात जंगकुक को एक कॉल आता है और सामने वाला एक कोल्ड लाफ में कहता है बचपन में तुम अपने पेरेंट्स को बचाने में बिल्कुल फेल हो गए थे, बट इस बार देखते हैं कि तुम अपने त्योंग को बचा पाते हो या नहीं। ये सुनकर जंगकुक के फेस में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, पर गुस्से से ज़्यादा इस बार उसके फेस में डर था। वो डर रहा था कि सच में त्योंग को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। इस बार ये लड़ाई सिर्फ नफरत की लड़ाई नहीं थी, ये उस इंसान को बचाने की लड़ाई थी जिसे वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। युनजुन के कॉल के बाद जंगकुक को पता चल चुका था कि जब तक युनजुन आज़ाद है तब तक त्योंग पर खतरा मंडराता ही रहेगा। लेकिन त्योंग को पता नहीं था कि जंगकुक एक बहुत बड़ा फैसला ले चुका है। अगले कुछ दिनों तक जंगकुक बहुत ज़्यादा बिजी होता है मीटिंग्स में, सिक्योरिटी अरेंजमेंट में। इसी बीच वो त्योंग को टाइम नहीं दे पा रहा था। तभी त्योंग को लगता था कि फिर से जंगकुक उससे दूर हो गया है। एक दिन जंगकुक से त्योंग पूछ लेता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताते हो। तभी जंगकुक त्योंग की तरफ देखता है जिसकी आंखों में थकान थी और जंगकुक बोलता है मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं देखना चाहता। तभी त्योंग बोलता है मैं कोई वीक नहीं हूँ और जंगकुक बोलता है मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे डर लगता है। कुछ टाइम बाद जंगकुक को युनजुन की लोकेशन मिल चुकी थी। वो एक पुरानी इंडस्ट्री साइट थी। जंगकुक जानता था कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, बट वो इस बार पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि इस बार बात त्योंग की थी। वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी टीम के साथ लग जाता है। जब त्योंग को इस बारे में पता चलता है तो वो जंगकुक से बोलता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी जंगकुक बोलता है कि मुझे ऐसा करना होगा, प्लीज़ मुझे करने दो, मुझे मत रोको। तभी त्योंग बोलता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मेरे पास वापस आओगे। कुछ टाइम बाद जंगकुक बोलता है मैं तुम्हारे पास हमेशा वापस आऊँगा। ऑपरेशन के दिन जंगकुक युनजुन से मिलता है। युनजुन बोलता है मिस्टर जंगकुक, बहुत दिनों के बाद मिले हो। और वो अपने फेस में एक क्रीपी स्माइल ले लेता है और जंगकुक जो कि अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से उसे ही देखे जा रहा था, वो बोलता है आज फाइनली सब कुछ खत्म हो जाएगा युनजुन। युनजुन हंस पड़ा और उसने जंगकुक को सच बताया। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स को युनजुन के एम्पायर के बारे में पता चल चुका था और वो उसके एम्पायर को ख़त्म करना चाहते थे, इसी वजह से उसने उनके पेरेंट्स को मारा था। ये सुनने के बाद जंगकुक की आंखों में आंसू आने वाले थे, बट वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। अब जंगकुक को पूरा सच मालूम हो चुका था। युनजुन जो है वो जंगकुक को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ था। जंगकुक को अपने गुस्से की बजाय अपने माइंड से काम लेना था। उसकी पूरी टीम ने पूरी साइड को घेर लिया था। तभी
युनजुन के जो भी लोग थे वो भी जंगकुक के सामने सरेंडर कर देते हैं और थोड़ी देर बाद युनजुन को पकड़ के अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाता है। लोग की दुश्मनी फाइनली ख़त्म हो चुकी थी। जंगकुक जब मेंशन में वापस आता है तो वो देखता है जंगकुक उसके लिए वेट कर रहा था और रूम में बैठ के, और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी, वो शिवर कर रहा था। तभी जंगकुक की तरफ त्योंग देखता है और वो भाग के उसके पास चला जाता है और बोलता है, तुम वापस आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। तभी जंगकुक उसे हक कर लेता है और बोलता है, वापस आना था, तुमसे प्रॉमिस किया था। वो स्माइल करता है। ये उसकी एक ऐसी स्माइल थी जो सालों बाद उसके फेस में आई थी। बड़े टाइम बाद मेंशन में बहुत ही पीस था और हर तरफ शांति थी। जंगकुक और त्योंग की भी न्यू लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। एक रोज़ जंगकुक और त्योंग जो कि अपने गार्डन में बैठे हुए थे, जंगकुक से त्योंग पूछता है कि उस दिन अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो, तभी जंगकुक बोलता है, अगर उस दिन हमारी शादी नहीं हुई होती तो मेरी लाइफ में शायद कभी रोशनी नहीं आती। ये बोलकर वो मुस्कुरा देता है। एंड देन वो डूबते हुए सूरज को देखने लगते हैं। ओके गाइस, यहीं पर ये फैन फिक्शन एंड होता है। थैंक यू।